हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 36 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 36 में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 36 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, नीति निदेशक तत्व महत्व रखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के लिए। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए महत्व रखता है। यह राज्य को यह निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। प्रश्न 2, भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में रूसी संविधान से प्रभावित होकर तथा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के उपरांत भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित किया गया है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल कौन सा अधिकार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न 5, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। प्रश्न 6, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा कार्यक्रम राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने हेतु कदम उठाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 8, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। प्रश्न 9,
दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे मंडल आयोग रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 10, राज्य की संचालित नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य विधान मंडल के द्वारा। प्रश्न 11, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। प्रश्न 12, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 माह तक। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता 60 दिनों या 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाता है। प्रश्न 13, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 सप्ताह का। प्रश्न 14, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद। प्रश्न 15, चीन द्वारा निर्मित कृत्रिम सूर्य ने कितने मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 मिनट में। प्रश्न 16, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद में। प्रश्न 17, अभ्यास मिलन 22 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत द्वारा। भारत में 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी करेगी। अभ्यास मिलन 2022 में कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 18, ब्रिक्स देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र। हाल ही में ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य मिस्र देश बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है, जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए बनाया गया था। प्रश्न 19, हाल ही में भारतीय रेलवे के मानचित्र में उत्तर पूर्व के किस राज्य को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर को। हाल ही में भारतीय रेलवे के मानचित्र में उत्तर पूर्व के मणिपुर राज्य को शामिल किया गया है, जिसके तहत असम से मणिपुर के बीच पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का सफल परीक्षण किया गया है। प्रश्न 20, मैरंग
भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय का। मेघालय राज्य की पश्चिम खासी हिल्स जिले के एक उपमंडल मैरंग को मेघालय का 12वां जिला घोषित किया गया है।